वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज 14 मई 2017 को हुए सेकेंड शिफ्ट में एमटीएस एग्जाम के मैथ्स क्वेश्चंस को फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b ऐसे घन पूर्णांक हो जिसमें a² माइनस b² इक्वल टू 19, तो a का मान बताए। ये हमारा क्वेश्चन करें कि a और b ऐसे पूर्णांक है जिसमें a और b ऐसे धन पूर्णांक है जिसमें a² माइनस b² इक्वल टू 19। तो हमसे पूछ रहे a का मान क्या होगा, तो हमारा दे रखा है क्या, तो a² माइनस b² इक्वल टू 90। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू दे रखा है 19। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 19 है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, बिकॉज 19 का तो कोई फैक्टर होता नहीं। तो इस तरह से a प्लस बी इक्वल टू 19 होगा और a माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू 19, a माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। तो इस यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 19, a माइनस बी इक्वल टू 1, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 20, यानी कि a इक्वल टू 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपये अंकित की गई है। ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निवल कीमत 108 रुपये हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपये अंकित किया गया है। ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दे कि निवल कीमत 108 हो जाए, यानी कि उसका अंकित किया गया प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस हमारा दे रखा है 150 है, इस पे 20% कटौती दिया है, यानी कि 150 पे 20% कटौती देगा तो कितना हो जाएगा, तो 120, 150 मल्टीप्लाई बाई 80 बाई 100, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 120। तो ये 120 हमारा क्या हो गया, 150 की वस्तु पे 20% की कटौती दिया तो 120। फिर कह रहा है कि ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दे कि निवल कीमत 108 हो जाए। 120 है, उस पर हमसे पूछ रहा है कितना कटौती दे कि 108 हो जाए। तो यहाँ पे कितने का कटौती हो रहा है, तो 12 का। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से ये हो गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो हमारे डिस्काउंट के वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो अगर त्रिज्या में 10% बढ़ा दे, तो अगर वृत्त का त्रिज्या हमने माना 100 था, इसमें अगर हम 10% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 110। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगा, तो हम देख सकते हैं अगर त्रिज्या 100 है तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 100 का होल स्क्वायर। अगर 110 है तो 4 पाई इंटू 110 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 12100। यहाँ से हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 2100। तो यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 2100 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10,000, कितने का डिफरेंस हो गया, तो 4 पाई इंटू 2100 का डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर है। इसके एक और तरीके क्या होता है कि हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या या स्क्वायर की त्रिज्या, तो इसका अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 2 इंटू जितने परसेंट, 2 इंटू 10% प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से ये हो गया 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 21%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो अगर क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 होगा तो उसकी परिधि का अनुपात हो जाता है इसका जस्ट स्क्वायर रूट, यानी कि 2:3। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। यहाँ से अगर हम चेक करें तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जस्ट आर बच रहा है यहाँ, यानी कि यह हमारा प्रूफ हो रहा है कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9 तो उसकी परिधि का अनुपात उसका जस्ट आधा हो जाएगा, सॉरी जस्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 2:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है और 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है।
कुल छात्रों की औसत आयु बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं जिनका की औसत आयु 20 वर्ष है और 20 अन्य छात्र हैं जिनका की औसत आयु 30 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कुल छात्र यानी कि 50 छात्र का औसत आयु कितना होगा। तो इसको बनाने के दो तरीके, एक तो आपको जो लॉन्ग मेथड हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 30, एक दूसरा मेथड होता है जो कि आपका शॉर्ट मेथड होता है। उसमें उसको ये तो छोटा क्वेश्चन है तो आप इसे वो भी मेथड से बना देंगे, पर जो बड़ा होता है उसमें आपको कैलकुलेशन में काफी मेहनत लगती है। तो इसे हम शॉर्ट मेथड से देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले को ले ले। छोटा वाला क्या है तो 20 प्लस फिर बड़े वाले से कितने से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा है तो 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए ज्यादा है तो 20 के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई कितने के लिए हमें निकालना है तो 50 के लिए। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा कितना तो 24 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर है। इसे आप और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 केजी आम 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और कुछ घटिया किस्म के 200 केजी आम 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और सब आमों को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। उस फल विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक फल विक्रेता है जो अच्छी किस्म के 100 केजी आम को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और घटिया किस्म के 200 केजी आम को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। यानी कि वो टोटल खरीदता कितने रुपए में, टोटल वो कितने रुपए में खरीदता, तो 100 केजी अगर 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तो वो कितने रुपए में खरीदा, तो 100 गुना 45 प्लस कुछ घटिया किस्म के 200 केजी 40 रुपए प्रति किलोग्राम से यानी 200 गुना 40। इस तरह से ये हमारा कितना हो गया तो 100 गुना 45 प्लस 200 गुना 40 यानी कि 12500 ये हमारा आ गया कि ये खरीदा कितने में। फिर करो और सब आम को 45 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है 45 रुपए प्रति केजी की दर से सारे आम को। तो सारे आम है कितने केजी, तो 100 केजी अच्छे किस्म के, 200 केजी खराब किस्म के यानी 300 केजी है तो 45 इंटू 300 केजी 300 रुपीज। इस तरह से ये हो गया। उसने उसे बेचा कितने में तो 13500 रुपीज में बेच दिया। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है तो 1000। तो परसेंट निकाले तो 1000 डिवाइडेड बाई 12500 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा आ गया कितना तो 8% यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस आदमी पर 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ये हमारा क्वेश्चन करा कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर एक आदमी किसी काम को 60 दिन में करता है तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे तो 60 गुना x दिन में। फिर कह रहा है कि यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाते तो वो कार्य 10 दिन पहले खत्म होता है। यानी कि अगर x प्लस 8 आदमी लग जाते हैं तो वो 10 दिन पहले यानी 50 दिन में खत्म होता है। तो एक आदमी लगेंगे तो 50 इंटू एक्स प्लस 8 यानी कि एक आदमी का यहाँ पे आ गया कि एक आदमी 60 इंटू एक्स, एक आदमी का आ गया यहाँ पे एक आदमी कितने दिन में करेंगे तो 50 इंटू एक्स प्लस 8 यानी कि 60x इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 8। बिकॉज एक आदमी यहाँ पे 60x में कर रहा है, एक आदमी यहाँ पे 50 इंटू एक्स प्लस 8 यानी दोनों इक्वल हो गया। तो 60x इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 8। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 60x इक्वल टू 50x प्लस 400, 10x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 40 यानी कि मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए थे तो 40 आदमी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा बोला था कुछ आदमी जो है किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने माना कि एक आदमी थे तो एक आदमी अगर किसी काम को 60 दिन में पूरा करेंगे तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो 60 इंटू एक्स दिन में। उसी तरह से अगर 8 और आदमी लगा दिया जाए तो x प्लस 8 आदमी अगर 50 दिन में करते तो एक आदमी 50 इंटू एक्स प्लस 8 यानी 60x इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 8। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला था 40 आदमी यानी मूलतः 40 आदमी काम पर लगाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। ये हमारा बोल रहा है कोई राशि है जिस पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो इसमें हमने माना कि वो राशि x रुपए थी, उस पर वो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लगा था और दर कितना है वो नहीं है मालूम। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले क्या होता है तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल x मान लिया हमने, टाइम 5, रेट हमें नहीं मालूम है तो r डिवाइडेड बाई 100। फिर कह रहा है कि
उसका जो साधारण ब्याज आता है वो राशि का 3/5 होता है, यानी कि 3/5, और राशि कितनी है तो x 3/5x। यहाँ से x कैंसिल हो गया। अगर r की वैल्यू निकालो तो r इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा कितना परसेंट, तो ये हमारा आ गया 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमने किया कि ये हमारा क्वेश्चन बोला था कोई राशि है जिसमें 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो, तो राशि का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो हमने माना कि वो राशि x रुपये है, उसमें 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3/5x हो जाएगा, तो x इंटू 5 इंटू r/100 इक्वल टू 3/5x। इस तरह से रेट आ गया 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, या फिर कह सकते हैं तो 10। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने % अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% कटौती देने पर भी 20% का लाभ हो। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि कोई व्यक्ति है जो कि अपनी कीमत, जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने % अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% कटौती देने पर भी 20% का लाभ हो। कोई व्यक्ति है कि वो उसकी कीमत पर कितना % मार्क कर दे कि उसको क्रय मूल्य से, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु की कीमत को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित कर दे कि उसे 20% कटौती देने पर भी 20% का लाभ हो। तो हमने सबसे पहले माना कि वो अंकित कितना किया, तो 100 रुपीज। तो अगर वो 100 रुपीज अंकित किया, उस पर अगर वो 20% का कटौती दिया तो उसे वो कितने में बेचेगा, तो 80 में बेचेगा। इस तरह से हमारा आ गया कि वो उसे बेचेगा 80 में। तो अगर बेचेगा 80 यूनिट में, तो हम चाहते हैं कि उस पर उसे 20% का लाभ हो, तो उसे वो खरीदेगा कितने में। अगर बेचा 80 में तो उसे वो खरीदा कितने में होगा 20% लाभ कमाने के लिए, तो 80 डिवाइडेड बाई 20% यानी 120 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से वो खरीदा कितने में, तो 200/3 यूनिट में। तो हमसे पूछ रहे कितना % अधिक कीमत अंकित करे क्रय मूल्य से, तो हम यहाँ पे देखिए वो कितना अधिक अंकित किया क्रय मूल्य से, 200/3 माइनस 100, यानी कि ये हमारा आ गया 100/3, यानी कि वो 100/3 यूनिट ज्यादा अंकित करेगा। तो कितना % ज्यादा अंकित करेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से अगर % निकाले तो ये हमारा आ जाएगा 50% ज्यादा अंकित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने % अधिक कीमत अंकित करेगा कि उसे 20% कटौती देने पर भी 20% का लाभ हो। तो हमने माना कि उसने वस्तु की कीमत पर 100 यूनिट अंकित किया, तो अगर उसमें वो 20% का कटौती देगा तो कितने में देगा, तो 80 यूनिट में बेचेगा। तो अगर 80 यूनिट में बेचा तो वो उससे वो खरीदा कितने में होगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 200/3 यूनिट में वो खरीदा होगा। तो हमसे पूछ रहा है वो कितना % अधिक कीमत अंकित किया, तो 200/3 माइनस 100, इस तरह से 100/3 कीमत यूनिट अधिक कीमत अंकित किया। तो % की बात करें तो 100/3 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से आ गया 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वह औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोई रेलगाड़ी है जो कि औसतन 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से निरंतर चलती रहती है, तो वो अपने स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, लेकिन अगर वो औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो तो गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो बताया यात्रा कितनी लंबी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, बट यहाँ पे 15 मिनट है। तो मिनट को हमें सबसे पहले आवर में चेंज करना होगा। उससे पहले हमारा करें कि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से निरंतर चलती है। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में माना कि उसकी दूरी कितनी थी, तो हमने माना कि उसकी दूरी d थी, यानी कि रेलगाड़ी को d दूरी तय करनी थी। तो इसका समय कितना हो जाएगा, अगर 42 किलोमीटर पर आवर से चले यानी कि t1 की बात किया जाए तो समय कितना हो गया, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि d/42। इसी तरह से अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो d/40। तो बोल रहा है कि तब वो 15 मिनट देर से पहुंचती, यानी कि d/40 माइनस d/42 इक्वल टू 15 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 1680, 42d माइनस 40d इक्वल टू 15। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस आएगा 210 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि एक रेलगाड़ी है जो औसतन 42 किलोमीटर पर आवर से निरंतर चलती है, तो वो अपने गंतव्य ये 15 मिनट था, तो इसे हमें सबसे पहले आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 15/60। इस तरह से अगर हम डिस्टेंस निकाले तो हमारा आएगा 210 किलोमीटर। तो हमारा हमने इसमें किया क्या, सबसे पहले टाइम निकाला, सबसे पहले डिस्टेंस को माना d, उसके बाद यहाँ से टाइम निकाले कि अगर 42 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तब वो कितने देर में पहुंचेगी, तो d/42 आवर में। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो d/40, और इन दोनों के अंतर को करा 15 मिनट देर, तो हमने सबसे पहले उसे आवर में चेंज किया, तो 15/60। उसके बाद 1680 42d - 40d = 15/60, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 210 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 11। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी कह रहा है कि 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और वो किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती तो उसकी चाल कितनी है। तो अगर 10 मिनट में 12 किलोमीटर, तो चाल उसकी हो गई स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मिनट। तो सबसे पहले हम किलोमीटर एंड बिकॉज यहाँ पे सेकंड दिया और एंड आंसर मीटर में दिया, तो हम सबसे पहले इसे सेकंड और मीटर में चेंज करेंगे। तो 12 किलोमीटर बराबर 12 × 1000 मीटर, और 10 मिनट = 10 × 60 सेकेंड। इस तरह से ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर स्पीड की बात किया जाए तो हमारा स्पीड कितना आ गया, तो हमारा स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और वो किसी टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार कर लेती है। सेकंड टाइम हमारा दे रखा है 6 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, यानी 20 × 6, यानी कि 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा बोला था कि एक रेलगाड़ी जो है 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमने यहाँ से इसका स्पीड निकाला। यहाँ पे किलोमीटर एंड मिनट में था, इसे सबसे पहले हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो हमारा है 20 मीटर पर सेकंड। अगर वो 6 सेकंड में किसी टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी, तो हमसे पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड में वो पोस्ट पार कर लेती है, तो कितने लंबाई होगी ट्रेन की, तो 20 × 6, यानी 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो आपके बच गए क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जो आपके बच गए, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।